शिफा है, वो शिफा का मंबा है। अजीज बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो शिफा का पैकर है, वो शिफा का मंबा है। जब उसको छुआ जाता है, जब उसका नाम लिया जाता है, तो शिफा उसके कपड़ों से, उसके बदन से, उसके लहू से, उसके नाम से, उसके कलाम से जारी हो जाती है। आमीन, हालेलुया। खुदा के बनाए हुए प्यारे से लोगों, खुदा सबको शिफा देता है। खुदा के पास ये एबिलिटी है, ये अथॉरिटी है। करना क्या है? खुदा के आगे अपने आप को उंडेलना है। जब आप खुदा के आगे अपने आप को उंडेलेंगे, शिफा आपकी है। शिफा लेना मुश्किल नहीं, बहुत आसान बात है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा आया ही इसलिए है कि वो बीमारों को शिफा दे सके और खोए हुओं को नजात दे सके। क्या आप शिफा लेना चाहते हैं? जिस तरह 12 वर्ष की औरत ने जब उसका पल्ला छुआ तो उसे शिफा मिली, उसके रोग से उसको आराम मिला। यीशु मसीह नासरी जो है वो शिफा देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह नासरी जिंदगी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो पाक खुदा का बेटा है, हमारा जिंदा खुदावंद है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आए मेरे साथ देखिएगा, यीशु मसीह नासरी एक मफलूज को शिफा देता है। लूका की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावन की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखे, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खुपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे, ये कौन है जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है? यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है, ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। आमीन। और वो उसी दम उसके सामने उठा जिस पर वो पड़ा था, उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला। वो सबके सब हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे, आज हमने अजीब बातें देखी। आमीन, अजीब बातें। उसने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि उसके पास इख्तियार था, बाप ने उसे ये इख्तियार दिया था। बाप की तरफ से बेटे को ये इख्तियार मिला था, यानी कि यीशु मसीह नासरी के पास इख्तियार था, और उसी इख्तियार की वजह से वो मुर्दों को जिंदा करता था, शिफा देता था, लंगड़ों को, अंधों को, और भी तरह तरह के बीमारों को शिफा देता था। और जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो वो फौरन उठा और चलने फिरने लगा। अजीज बहनों और भाइयों, मेरा और आपका खुदा जो है वो अजीम खुदा है। वो कुल कायनात का मालिक और खालिक खुदा है। सब इख्तियारात उसके पास है, क्योंकि बाप ने अपने बेटे को ये इख्तियार दिए हुए हैं। जब वो 12 वर्ष की औरत जिसने पल्ला छुआ, वो फौरन शिफा पा गई। जो जन्म जन्म का अंधा था, जिसको नजर नहीं आता था, यीशु मसीह नासरी ने मट्टी ली, उसे साना, उस मट्टी पर थूका, और उसकी आंखों में जब वो मट्टी लगाई तो वो बेना हो गया। हालेलुया! ये है यीशु मसीह की कुदरत।
ये है यीशु मसीह का इख्तियार जो उसे बाप ने दिया। और यीशु मसीह नासरी ने 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा किया, उसे कब्र में से पुकारा, लाजर बाहर आ, तो वो बाहर आ गया। यह है मेरे यीशु मसीह की कुदरत, यह है मेरे यीशु मसीह की शिफा जो आज भी यकसा है, जो आज भी मिलती है। 7 बाब और उसकी 31 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, यीशु एक बहरे और गूंगे को शिफा देता है। अजीज बहनों और भाइयों, गूंगों को, बहरों को, टुंडों को, हर तरह के बीमार लोगों को यीशु मसीह नासरी शिफा देता है। आज बेशक आपकी जितनी बड़ी मर्जी बीमारी हो, जब आप खुदा के लहू में अपने आप को डिप करेंगे, आप खुदा की पनाह में आएंगे, आप खुदा की हजूरी में आएंगे, खुदा से गिड़गिड़ा कर शिफा को मांगेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा आपको जरूर शिफा देगा, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, वो शिफा का दरिया है। जब दिल चाहे आप मांग लें, उस दरिया में से वो आपको पिलाएगा और आप शिफा याब हो जाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे, क्योंकि वो नजात है, वो शिफा है, वो हमारा भरोसा है, वो हमारा फख्र है, वो तबीबे आजम है। हम बहुत दूर चले जाते हैं, हम गुनाह में घिर जाते हैं और फिर हम पर जब इब्लीस हमला करता है तो हम तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के दुखों में, तरह तरह की मुसीबतों में हम मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हर वक्त यही कोशिश करता है, जो लोग खुदा के साथ चलते हैं वो उन्हें खुदा से दूर करने की कोशिश करता है, जिस तरह अय्यूब को उसने किया। लेकिन अय्यूब जो है वो खुदा का रासबाज बंदा है और खुदा को पता है कि अय्यूब कभी भी मेरा इनकार नहीं करेगा। लेकिन जो इब्लीस है वो कहता है कि अपनी बाढ़ इस पर से हटा ले, खुदा उसे उसके हाथ में कर देता है। तो उसकी बीवी और उसके दोस्त कहते हैं कि तू किस खुदा को मानता है जिसने तुझे इस कदर बीमार, लाचार, कमजोर कर दिया, यहाँ तक कि तेरे बदन पर कीड़े पड़ गए, तो किस खुदा की इबादत करता है? और वो कहता है, जब वो कहता है कि हम सुख ही पाए, क्या दुख ना पाए। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम पर बहुत सी आफतें और मुसीबतें आती हैं, जिस तरह अय्यूब पर एक मुसीबत से आजमाइश बरदार, लेकिन वो खुदा में साबित कदम रहा, वो खुदा में वफादार रहा। और जब शैतान ने उसे आजमा लिया, तो जब खुदा ने उसे दोबारा सब कुछ दिया, उसे बहाल किया, तो पहले से 4 गुना ज्यादा उसे मिला। यह है खुदा की बख्शिश, यह है खुदा का प्यार, यह है खुदा की मोहब्बत जो खुदा आपसे भी करता है। आप कभी आजमा कर तो देखें, खुदा के साथ चलकर तो देखें, वफादारी से चलें, साबित कदमी से चलें। खुदा आपसे भी बहुत प्यार करता है, खुदा आपको भी उठा खड़ा करेगा। आप जितनी देर के मर्जी बीमार हैं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप खुदा के हजूर झुके, आप खुदा के घर आए, खुदा को अव्वल दर्जा दें, खुदा के नाम की सताइश करें, खुदा के नाम की बढ़ाई करें, खुदा के नाम की परस्तिश करें, खुदा की इबादत करें, उसे अव्वल दर्जा दें। देन आप देखें कि खुदा किस कदर आपको हर बरकत से, हर नेमत से मामूर करता है। इसकी अंजील उसका 6 बाब और उसकी 53 आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु गनीसरत में बीमारों को शिफा देता है। और वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फील 4 लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को 4 पाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव-गांव और शहर और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे
کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لے اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب آپ پاک کلام کا مطالعہ کریں گے، پاک کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو دین آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع المسیح ناصری کس قدر اتھارٹی رکھتے ہیں۔ وہ طرح طرح کے بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنا کہ وہ ہے وہاں لیے پھرے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لے اور جتنے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ آج ہم بے شک اس کی شفا کا کنارہ نہیں چھوتے، لیکن جب ہم یسوع کا نام ہی لے لیتے ہیں اور بیماری سے کہتے ہیں کہ اے بیماری اس انسان کو یسوع کے نام پر چھوڑ دے، تو وہ چھوڑ دیتی ہے۔ جب یسوع المسیح ناصری کا نام لیا جاتا ہے، جہاں پر کلام ہوتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع کا لہو لگ جاتا ہے، وہاں پر کوئی بیماری ٹھہر نہیں سکتی، کوئی بیماری انسان کو جکڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے نام پر آزاد کیا جاتا ہے، وہ یسوع مسیح کے نام پر بحال کیا جاتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کی مور اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو ہم کسی بیماری میں جکڑے نہیں جاتے، ہم بیمار رہ نہیں سکتے کہ ہم شفا پا جاتے ہیں اس کے نام سے، اس کے کلام سے، اس کے لہو سے، کیونکہ وہ شفا کا منبع ہے، وہ بے عیب برا، وہ نجات دیتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے اور وہ شفا دیتا ہے، کیونکہ وہ پاک خدا کا بیٹا اور ہمارا منجی ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا پاک خدا ہے، وہ شفا کا منبع ہے۔ آئے اس شفا کے منبع کے آگے جھکیں، اپنی التجا مناجاتوں کو اس کے سامنے رکھیں، اپنی بیماری کو اس کے سامنے رکھیں، کیونکہ بیماری بڑی نہیں، میرا اور آپ کا خدا بڑا ہے، جو سب بیماریوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ اختیار اس کے پاس ہے، یہ اتھارٹی اس کے پاس ہے۔ آئے اس خدا کے آگے جھکیں اور خدا سے شفا کو حاصل کریں، خدا سے زندگی کو حاصل کریں، خدا سے نجات کو حاصل کریں۔ میرا اور آپ کا خدا کب سے باہیں کھولے کھڑا ہے کہ کب میری بیٹی، کب میرا بیٹا میرے پاس آئے تو میں اسے شفا دوں۔ وہ انتظار کر رہا ہے، آپ ابھی جھکیں، خدا آپ کو شفا دے گا ایمان کے ساتھ، جس طرح وہ لوگ بازاروں میں لوگوں کو رکھتے تھے کہ یہ صرف اس کا کنارہ ہی چھو لیں گے تو شفا پا جائیں گے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، اس کے حضور آئیں، اس سے گریہ زاری، کیونکہ وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، شفا اس کے پاس ہے، شفا کی ندیاں اس کے پاس ہے، شفا کا دریا اس کے پاس ہے، بہہ رہا ہے۔ آپ نے لینا ہے، آپ نے جانا ہے اور خدا سے مانگنا اور پا لینا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے، آمین، ہاللیلویہ۔